Knowledge conquers all. ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो मेरा नाम शिवांगी है और हम क्लास 10th का, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, चैप्टर 1 आज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके क्लास, सो हम लोग कंचनजंगा इंस्टीट्यूट से आप लोग के यहाँ यूट्यूब पे आप लोग को हर तरीके का 6 to 12 वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल हैं। ओके क्लास, सो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 करने वाले हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, राइट। सो थोड़ी खांसी हो गई है। ओके क्लास, सो स्टूडेंट्स हम लोग, जैसे कि नाम है हमारा रियल नंबर्स, राइट। तो क्या होते हैं रियल नंबर्स, इनके बारे में थोड़ा सा जानना है। और सबसे पहले तो आप लोग क्लास 10th में आ गए हैं 9 से, सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस साल आप लोग के बोर्ड्स होने वाले हैं, सो बी अलर्ट एंड बी रेडी फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्लास सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ये रियल नंबर्स, राइट। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इनको जान लेते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या है। रियल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, राइट। Real numbers are those numbers which can be shown or written on a number line, right? For example, those numbers which can be written on a number line. Okay. Those numbers which can be written on a number line. So number line पे हम लोगों ने आज तक number line पढ़ ली होगी। I think class 6 में सभी बच्चों ने number line को जाना होगा। Number line वही होती है जिसके राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नंबर्स होते हैं, राइट। और ये नंबर्स के सेंटर में 0 होता है। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट। सो इसी को हम अपनी नंबर लाइन कह देते हैं। तो इस पे शो होने वाले सभी तरीके के नंबर्स जो हैं वो नंबर लाइन बेस्ड, हम लोग उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, रियल नंबर्स कह देते हैं। इसके अलावा भी नंबर लाइन पे कुछ और नंबर्स जैसे पॉइंट वाले नंबर्स, राइट, जिन्हें रैशनल नंबर्स है ना, और ये सब भी शो हो सकते हैं। फ्रैक्शंस को आप शो कर सकते हो 1/2, 2/3, राइट। सो नंबर लाइन पे शो होने वाले नंबर्स फाइनली हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस पे हमारे -1, 2, 3, 0 एक्सेट्रा हर तरीके के नंबर आ जाएंगे। नो, हर तरीके के नंबर यहाँ पर नहीं आते हैं। सो किस तरीके के नंबर रह जाते हैं, इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर्स को हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते, वो हम आगे जानेंगे कि क्यों नहीं कर सकते। क्लास 9th में भी आपने इर्रेशनल नंबर्स को थोड़ा सा जाना होगा, हम उन्हें नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि नंबर लाइन पे इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सभी तरीके के नंबर शो हो सकते हैं एक्सेप्ट इर्रेशनल नंबर्स, राइट। तो एक एक करके क्विकली एक बार इन सबको जान लेते हैं। इंटीजर्स नंबर लाइन पे शो हो सकते हैं, इनको हम z से दिखाते हैं। इसके अंदर हमारे माइनस, प्लस, 0 ये सभी नंबर्स आते हैं। इसके अलावा हमारे आते हैं रैशनल नंबर्स, जिन्हें हम q से दिखाते हैं, राइट। 1/2, 3/4, 0.75 and so on, right? Whole numbers,
ये भी आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, इसीलिए ये भी रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें हम W से दिखाते हैं। ये 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स होते हैं, राइट। नेचुरल नंबर्स, इन्हें हम N से दिखाते हैं, और ये हमारे 1 2 3 एंड सो ऑन। सो क्लास, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, राइट, कि रियल नंबर्स के अंदर हम रैशनल, इंटीजर, होल नंबर एंड लास्टली नेचुरल नंबर्स को पढ़ते हैं, राइट। ओके क्लास, यहां तक का टॉपिक बच्चों ने आई थिंक कुछ लोग पहले से जानते भी होंगे कि बस एक नया टर्म हमारे पास यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, रियल नंबर्स, राइट। ओके, इसके आगे चले। क्लास 10th का नाम सुन के बच्चे डरना नहीं है बिल्कुल भी, ओके। बहुत इजी टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बहुत मजे करने वाले हैं, बहुत फनी तरीके से हम लोग क्लास को लेने वाले हैं, ओके। सो जो बच्चे भी यहाँ पर ज्वाइन होंगे हमारे क्लास में, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैथ्स को सीखने वाले हैं। देखिए क्लास, मैथ्स बिल्कुल भी घबराने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आप मैथ्स को जितना अच्छे से इसको वैल्यू करेंगे, मैथ्स भी आपको उतना ही रिटर्न बैक करता है। चलिए आगे चलते हैं। सो हम लोगों ने रियल नंबर्स को समझ लिया कि ये क्या होते हैं। अब आगे चलते हैं। क्लास, लास्ट ईयर अब एक ऐसा टॉपिक हम लोगों को जिसको थोड़ा ही जानना है, थोड़ा सा जरूरी है इसलिए जानना भी चाहिए, लेकिन इस साल वो सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हमको ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, हम सब जानते हैं, बस थोड़ा सा नाम अलग आ गया तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत आसान है, बस इसका नाम आज तक हम लोग नहीं जानते थे तो अब जान लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसके नाम से स्टूडेंट्स घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है और ये हम बचपन से सब जानते भी हैं। आई होप सब बच्चों को डिवाइड तो करना आते ही होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। सपोज हम लोग को हमारे पास एक नंबर है 12, ठीक है, और हम इस नंबर को 12 से डिवाइड करना चाहते हैं। ये जो डिवीजन का प्रोसेस होता है ना बच्चों, जिसमें हम एक नंबर को लेते हैं, दूसरे को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचता है, क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। इसी प्रोसेस को ही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम नाम दिया गया है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास आंसर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट। साथ में इस डिविडेंड को अगर हम मल्टीप्लाई करके प्लस रिमाइंडर कर दें तो जो जिससे हम डिवाइड करें वही नंबर हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो फॉर्मूला क्या बन गया, इसको हम स्मॉल डी से दिखाएंगे। राइट, इसी को हमने नाम दिया है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, सो यहां पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का क्या काम है, पर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको यहाँ पर? हम यहाँ पे इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब जो टॉपिक आने वाला है हमारे पास उसे कहते हैं HCF। क्या कहते हैं? HCF। और ये HCF जो है हमारा
इसी को सॉल्व करने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है। हालांकि इस बार सिलेबस से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हट चुका है, बट एक नॉलेज के लिए हम इस टॉपिक को ले रहे हैं, राइट। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट। ये भी टॉपिक शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। HCF आज तक इसको हम एक अलग मेथड से निकालते आए हैं, एक नया मेथड क्विकली इसको हम देखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। एक एग्जाम्पल देके इसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें HCF फाइंड करना है। (96) and 1024। हमारे पास ये दो नंबर है, इनका HCF हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करना है। हम लोग इनको सॉल्व करते कैसे लेंगे, देखो सबसे पहले ये जो बड़े वाला नंबर होता है इसको लेना है, हमें इस तरीके से डिवाइड का सिंबल बनाना है, इस बड़े वाले नंबर को अंदर लेना है और इस छोटे नंबर को बाहर लेना है, ठीक है। अभी आप हम लोग को यहाँ पे सिंपली डिवाइड करना है 96 को 1024 से। 1 पे जाएगा, फोर हम नीचे लेंगे, सो स्टिल 1 पे जाएगा, राइट। 68 हमारा रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर। 11। अब इसको यहीं पे रख के ये जो यहाँ पे जिससे पहले डिवाइड किया था, ये एक छोटा सा चेंज होता है हमारे HCF निकालने में। करना हमको डिवीजन ही है, बट एक छोटा सा चेंज क्या लेना होता है, जहां पे रिमाइंडर बचा वहां पे हम नेक्स्ट को ले लेंगे जिससे पहले डिवाइड किया था और फिर उससे डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक नीचे रिमाइंडर 0 ना बच जाए, राइट। और जो फाइनल हमारा आंसर रहता है वो हमारा HCF होता है। ये स्टिल 1 पे जाएगा, एट में से 6 गए, ओके। अब आगे तो कुछ है नहीं तो उतारेंगे नहीं, 68 को दोबारा से ले लेंगे, ठीक है। रेस्ट क्वेश्चन मैं यहां पे सॉल्व कर रही हूं। लास्ट में हमारा 3 पे 12 के साथ 0। सो लास्ट में हमारा डिवाइड कहां किससे हुआ है, 4 पे। सो दिस इज आवर HCF फॉर द
for these two numbers. ओके, आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। यही है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जिसके हेल्प से हम लोग एचसीएफ को फाइंड करते हैं। क्लास, आप लोग, आई होप ये आपको समझ में आ, एक बार आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं ये पूरा टॉपिक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस टॉपिक पे, राइट? क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। सो 90 पे आके हमारा 45 एचसीएफ फाइंड हो गया। इजी। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। टू नीचे आ जाएगा।
जीरो उतार लेंगे। फाइव पे ये फाइनली पूरा कट हो रहा है, 195 पे ये पूरा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा HCF 196 ही रहेगा, क्योंकि हमारा यहीं पर पूरा सॉल्व हो गया। लास्ट एग्जाम्पल, थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहां पर बड़ा नंबर पहले लिखा हुआ है और छोटा नंबर बाद में, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, छोटा नंबर बाहर और बड़ा नंबर अंदर। फिफ्टी वन 102। सो लास्ट ये 51 पे पूरा कैंसिल हुआ, दैट मीन्स HCF हमारा आ जाएगा here 51। इस टॉपिक के क्वेश्चंस आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, एंड आई होप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आप कुछ और क्वेश्चंस को भी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सभी इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। ओके क्लास, आगे चलते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों ने ये सब क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे। अब हम अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये भी बहुत इजी है, सिर्फ नाम आप लोग को बड़ा लग रहा होगा तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत इजी टॉपिक है, हम सब इसको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या कहती है ये थ्योरम? ये थ्योरम कहती है every composite number, every composite number, क्या हो गया, every composite number can be expressed as a product of primes and this
factorization is unique apart from the order, apart from the order in which the prime factor occurs, in which the prime factor occurs. ओके क्लास, ये स्टेटमेंट है इस थ्योरम का। ये स्टेटमेंट दिखने में बहुत बड़ा है बट कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल सी भाषा में एक ही बात कह रहा है। यहां पर एक नाम आया है कंपोजिट नंबर। सबसे पहले इसको जान लीजिए होता क्या है। कंपोजिट नंबर ये वही नंबर होते हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से 3 होते हैं, 2 से तो ज्यादा ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज 36 हमने लिया, 36 के अगर हम फैक्टर्स निकालें, प्राइम फैक्टर्स, तो यहां पर मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, 2, अगेन 2, 3, 3। यहां पे हमारे पास जो फैक्टर्स बने वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये बने। और इसके अलावा हम 36 और 1 को भी ले सकते हैं, राइट। इसके अलावा हम 36 को भी ले सकते हैं और 1 को भी ले सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जिस नंबर के पास अपने और 1 के अलावा और भी फैक्टर्स बन जाए, प्राइम फैक्टर्स बन जाए, उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, कंपोजिट नंबर कह देते हैं। यही बात ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी कहती है। अब बात आती है कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं उनका हर एक नंबर का अपना एक यूनिक ऑर्डर होता है प्राइम नंबर का। मींस जो फैक्टर 36 के बने हैं, अगर आप किसी और नंबर को लेते हैं, सपोज 144 हमने ले लिया, तो वही फैक्टर 144 के नहीं होंगे। 144 के प्राइम नंबर्स का जो ऑर्डर रहेगा, फैक्टर का जो ऑर्डर रहेगा, वो अपने आप में यूनिक होगा। किन्हीं भी दो नंबर्स का जो ऑर्डर रहता है प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स का, वो कभी भी रिपीट नहीं होता, राइट। ये इतनी सी बात ये थ्योरम कहती है। ये बात समझ में आई होगी सबको, आई होप। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कर लेते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और हम समझ सकते हैं। छोटी क्लासेस में आप सबने एक मेथड पढ़ा होगा जिसमें हम ये प्राइम नंबर्स निकालना सीखते थे, प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखते थे। इस मेथड का नाम होता था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। इसी मेथड का ही दूसरा नाम ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आप लोग चाहो तो इस टॉपिक को यहाँ पे ओके क्लास स्टूडेंट्स, आई होप आपने सबने नोट कर लिया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ओके ओके, तो क्वेश्चंस पर आने से पहले हमने एचसीएफ को तो जान लिया, एलसीएम को भी जान लेते हैं। एलसीएम आई होप आप सब पहले से जानते होंगे, क्योंकि अब जो टॉपिक के क्वेश्चन हम करेंगे उसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों इंक्लूड होंगे। एचसीएफ इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर and LCM is least common multiple। आप लोग ये टॉपिक्स को पहले भी जानते होंगे,
अभी हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, एक बार फिर से इनको जान लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस लेने वाले हैं, राइट क्लास। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर लेने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ योर बुक। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है 6 and 20, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, नंबर्स आर 6 and 20 एंड हमको इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 रहेगा इसको निकालने के लिए, वो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 6 के लिए ये मेथड आई होप आप सबको आता होगा निकालना, नहीं भी आता है तो हम एक बार इसको क्विकली देख लेते हैं कैसे किया हमने। हम लोगों को यहाँ पे छोटे से बड़े के असेंडिंग ऑर्डर में चलना है, ठीक है। पहले छोटा प्राइम नंबर फिर बड़ा प्राइम नंबर। कौन सा छोटा नंबर लेना है हमको? वो छोटा नंबर हमको लेना है जिससे ये यहाँ लिखा हुआ नंबर है वो डिवाइड हो जाए। डिवाइड होकर जो वैल्यू है, सपोज 6 है, 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करने पे वैल्यू हमें मिली 3, उसको लिखना है नीचे। यही प्रोसेस यहाँ पे फिर से दोहराना है। 3 के लिए हमें वो नंबर चूज करना है सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, तो 3 से 3 ही डिविजिबल है। ये प्रोसेस को हमको तब तक करना है जब तक लास्ट में हमारे पास 1 ना आ जाए। क्लियर? सो 2 को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 के लिए हमने 3 लिया, 1 आ गया, कंप्लीट। अब आ जाते हैं 20। सबसे पहला नंबर 2 से डिवाइड होने के लिए 20 को हमने 2 लिया, फिर आया हमारे पास 10। 10 सबसे बाद में हमारा सबसे छोटा नंबर जिससे डिविजिबल हो जाए तो 2 ही रहेगा। प्राइम नंबर हम लोग को लेना है यहाँ पर। अब आया हमारे पास डिवाइड करके 5, तो 5 के लिए सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 5 डिवाइड हो जाए वो हमारा क्या रहेगा? 5, और लास्ट में डिवाइड करके 1 आ गया। हमारे पास दोनों के प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं, इनको एक बार लिख लेते हैं। 6 के लिए हमारे पास आ जाएगा 2, इंटू में 3, इंटू में 1, एंड 20 के लिए हमारे पास आ जाएंगे 2, इंटू में 2, इंटू में 5, इंटू में 1। 1 को हमें जरूर लिखना है क्योंकि 1 तो हमेशा ही रहने वाला है सबके साथ, ठीक है। अब बारी आती है कि हमें एलसीएम सबसे पहले फाइंड करना है। सो जैसे कि नाम बताता है ये क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो मल्टीपल जो कॉमन हो, सब में आ रहा हो। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर्स है 6 and 20, इन दोनों में जो नंबर कॉमन आ रहा हो सबसे पहले हमें उसे लिखना है। हमने देखा यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर भी एक 2 आ रहा है, तो सबसे पहले एक 2 तो यहां लिख लेते हैं। अब बाकी 1 भी आ रहा है, 1 भी लिख लिया। बचा कौन? 3 और 2 and 5, ये बच गए, तो इनको भी साथ में जो बच गई है उनको भी लिखना है, इसलिए इसका नाम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 16। एलसीएम क्या आ गया? 60। एलसीएम का प्रोसेस आई होप सबको समझ में आया होगा कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है। एक बार ही फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले जो कॉमन है उनको लिखना है। हमारे यहाँ पर 2 और 1 आ रहा था, हमने लिख दिया। उसके बाद जो नंबर्स बच गए, जो प्राइम नंबर्स बच गए, उनको लिखना है। लास्ट में उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। दिस इज द वे कि हम लोग एलसीएम उसमें फाइंड कर लेंगे। अब आ जाती है बारी एचसीएफ की। एचसीएफ को हमने पहले यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से फाइंड किया। अब हमारी बारी है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की। देखो एलसीएम और एचसीएफ में फर्क क्या होता है? एलसीएम में हम बाद में बचे हुए नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, बट एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो नंबर
सबसे बड़ा हो और कॉमन आ रहा हो दोनों में, वो हम ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर 2 आ रहा था, यहाँ पर भी 2 आ रहा था, यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पर भी, उसके अलावा तो कुछ कॉमन था नहीं हमारे पास, तो हम उतना ही लेंगे। इससे ज्यादा बड़ा फैक्टर तो कोई आ ही नहीं रहा कॉमन, इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, HCF। सो स्टूडेंट्स, आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना अब आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम एनसीईआरटी के ही और बाकी के क्वेश्चंस को लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 है अकॉर्डिंग टू योर न्यू बुक, जो आपकी एनसीईआरटी की जो नई वाली बुक जो सिलेबस कट होकर आई है उसके अकॉर्डिंग दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एंड पार्ट फर्स्ट, हम लोग को इस क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, राइट। सो एक एक करके हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 140 के हमको फैक्टर्स निकालने हैं। तो जैसे कि हमने मेथड में सीखा था, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर जो डिविजिबल रहेगा हमारे रिक्वायर्ड नंबर के लिए, वन 140 को जब हमने डिवाइड किया 2 से तो 70 आया। 70 को जब हमने फिर से 2 से डिवाइड किया तो 35 आया। अब यहां पर हम 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, ये डिविजिबल रहेगा 5 से। सो 5 7 35 एंड लास्ट में 7 7 से ही डिविजिबल रहेगा, इसलिए हमारे 7 से डिवाइड करने पे 1 आ गया। सो 140 के फैक्टर्स जो बने वो हमारे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्वेश्चन नंबर 2 156, टू से जाएगा ये। 156 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 14, 2 8 16। इवन नंबर है, अगेन 2 से ही डिवाइड होगा। 2 3 6, 2 9 18। 39 इज नॉट डिविजिबल टू 2, इसलिए अब हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर इसके लिए ढूंढना है, दैट इज 3। 3 1 3, 3 3 9। 13 इज अ प्राइम नंबर इटसेल्फ, इसलिए हम 13 के अलावा कोई और नंबर को इससे डिवाइड नहीं कर सकते, तो 13 ले लेंगे, लास्ट में डिवाइड करके 1 आ गया। नहीं चल ओके। सो 156 के फैक्टर्स क्या बने, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 308 3825। देखिए क्लास, इसके लिए सबसे छोटा प्राइम नंबर जो सबसे पहले डिवाइड हो जाए, टू तो होने नहीं वाला है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो अब हम यहाँ पे लेंगे 3। 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 6 18। नो 6 पे नहीं जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, सॉरी 3 7 पे जाएगा ये। 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15। ओके, अगेन 3 पे जाएगा।
3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अच्छा, इस बार ये 3 पर नहीं जाएगा। तो हम 5 ले लेते हैं नेक्स्ट नंबर। 4 पे नहीं जाएगा क्योंकि इवन नहीं है। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 5 जा 24। स्टिल 5 पे जाएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। नाउ 17 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो कोई और नंबर से तो डिविजिबल होगा नहीं। ठीक है, सो 3825 के फैक्टर्स क्या बने? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ओके, फोर्थ पार्ट, फाइव से जाएगा ये 1001। अब किससे जाएगा? 7 से करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, सॉरी 11 पे जाएगा। 11 1 जा 11, 3 जा 33, लास्ट में 13 आया। 13 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, किसी और से जाएगा नहीं। सो इसके फैक्टर्स क्या बन गए? लास्ट पार्ट of this question, क्लास ये नंबर 17 से जाएगा। 19 पे जाएगा। देन 23 अपने आप में प्राइम है तो और किसी पे जाएगा नहीं, तो इसके फैक्टर्स क्या बने? नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने सबने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़े? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास, हम लोगों ने फैक्टर्स निकालना तो सीख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, पर इस मेथड को वेरीफाई करने का क्या तरीका है कि हमारे फैक्टर्स जो निकले वो सही है कि नहीं, उसको वेरीफाई कैसे करें। तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड यहाँ पर गिवन है, जिसके लिए हमारे पास जिन नंबर्स का आप HCF LCM निकाल रहे हैं, सपोज A है और B है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर ही आना चाहिए। अगर मैं HCF LCM हमने इनका निकाल लिया है तो दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन करके जो भी वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू HCF और LCM को निकालकर भी आना चाहिए, उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, यानी कि सपोज हमने अभी जो नंबर्स का HCF LCM निकाला तो उन नंबर्स का जो प्रोडक्ट आए वो, और जो HCF और LCM उनका आया उनका प्रोडक्ट जो आए दोनों बराबर होने चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो सही है। ठीक है, देखिए एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.1।
इसका हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर हमें नंबर्स दिए हुए हैं और इनको हमें वेरीफाई करना है अपने इस रिलेशनशिप के थ्रू। सपोज पहला है 26 एंड 91, 26 एंड 91। सबसे पहले तो इनका एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो 26 का हम निकाल लेते हैं। ट्वेंटी सिक्स के लिए हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2 इंटू में 30। नाउ 91, इसके लिए हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ओके, ये फैक्टर्स हमारे 91 के आ गए। अब क्वेश्चन ये कहता है कि a इंटू बी, अगर मुझे वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं तो कैसे करेंगे? सबसे पहला ये निकाल ली। सेकेंड स्टेप में हमको इस टू वेरीफाई इस तरीके से लिखना है, देन अपने फॉर्मूले को लिखना है। नाउ दिस साइड इज योर LHS, now and this side is your RHS, right? बीच में एक लाइन डालेंगे। LHS के साइड पे पहले ले लेते हैं। HCF हमारा यहां से हम निकाल के रख लेंगे पहले से। दोनों में कॉमन आ रहा है 13 एंड 1, so our HCF will be 13 and LCM 13 1, रेस्ट हमारे 7 एंड 2। 7 2 जा 14, 13 7 जा 91, 91 2 जा 182। नाउ दिस इज योर LCM। LCM आ गया हमारे पास, HCF भी आ गया। अभी LHS में हमें दोनों चाहिए, HCF एंड LCM, तो उनको मल्टीप्लाई करना है। सो 182 LCM है, इनटू में 13 हमारा HCF है। मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, हम सॉल्व कर लेते हैं साइड में। 182 इंटू में 13, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 एंड 2 5, 2 8 1 जा 8, 2 3 6 6। क्या आंसर आ गया हमारा? 2 3 6 6। अगर हमारा HCF और LCM करेक्ट है तो A इंटू बी भी यही आना चाहिए, ठीक है? तभी हम मानेंगे कि हमारा कैलकुलेशन ओके है। नाउ आवर नंबर्स है 91 एंड 26, इनका भी मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं। 91 इंटू में 26, the answer is 2366 and this is, that means LHS और RHS हमारा इक्वल आ गया है। LHS equals to RHS which means that हमारा जो HCF और LCM वो बिल्कुल करेक्ट आया है, ठीक है? सो आपको आई होप ये वाला जो हमने रिलेशन ऊपर लिखा, जो फॉर्मूला ऊपर लिखा, उसका यूसेज आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम उसको LCM HCF को वेरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 यही है। इसी टॉपिक पर हम लोग कुछ और तरीके के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो आगे बढ़े। सबका नोट हो गया होगा आई होप।
तो आगे इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड और थर्ड भी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग भी साथ साथ सॉल्व कीजिए, देखते हैं किसका पहले होता है। ओके, मैं भी करती हूँ, आप लोग भी कीजिए।
क्लास सेकेंड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आप सबका भी सॉल्व हो गया होगा और वेरीफाई भी आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, 336 एंड 54। सर आप इसको कैलकुलेट करके दे सकते हो मुझे? अब मैंने उनको क्लास को यही बोला है कि हम लोग पार्ट्स कर रहे हैं, एक पार्ट मैंने बुक कर दिया तो उसके बाद मैंने क्योंकि मैंने बच्चों को ये बोला कि मेरे साथ साथ करो अब भी सॉल्व। अच्छा क्लास, सो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और आई होप आप सब स्टूडेंट्स ने भी मेरे साथ साथ उसको सॉल्व कर लिया होगा। ओके, सो अभी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये 2 था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो हमने अभी अभी टॉपिक लिया है, ये जो फॉर्मूला जिससे हम वेरिफिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले का एक टाइप 2 है जो कि आपको अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में भी देखने को क्वेश्चन मिलता है। ओके, सो आगे चले। ओके, सो इसी बेसिस पे पहले हमारा एक एग्जाम्पल भी है, उसको सॉल्व कर देते हैं। This is your example number 7 according to your last year book. 96 and 404. We have these two numbers. हमारे पास ये दो नंबर है और इनका हमको HCF फाइंड करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले HCF फाइंड कर लेते हैं। 96 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, अगेन 2, राइट, 404, 2 से जाएगा, 202, 101, 101 इज अ प्राइम नंबर, तो और हम इसको लेंगे नहीं। सो इनके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 96 का? 2 1 2 3 4 5, 2 हमारा 5 टाइम्स है तो इसको हम 2 की पावर 5 लिख लेते हैं, एंड 3
एंड 404 हमारा 2 की पावर 2 है, इनटू में 101। सो एलसीएम क्या हो गया, सॉरी एचसीएफ पूछा ना, एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 2 देखिए हमारा दोनों में 2 बार आ रहा है, दैट मीन्स 2 इंटू 2 4, सो 4 हमारा एचसीएफ हो गया। इसके बाद वो पूछ रहा है फाइंड देयर एलसीएम, बट इस बार वो कह रहा है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का जो है यूज नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था हम उसे लिखेंगे, जो एचसीएफ एलसीएम के लिए हमने यूज किया था अभी वेरीफाई के लिए। देखिए एचसीएफ हमारा आ चुका है, ए और बी, ए हमारा 96 है और बी, क्योंकि हमारा इस फॉर्मूले में ए और बी यही नंबर्स होते हैं जिनका हम फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, सो एचसीएफ एलसीएम हमारे पास, एलसीएम नहीं है एचसीएफ है। क्लास एक बार ध्यान से सुनना, जब भी हमें कोई फॉर्मूले में कोई फैक्टर फाइंड करना होता है तो उसको सिंगल करना चाहिए। अभी देखो हमें एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए एचसीएफ को हटाना पड़ेगा, तो हम एचसीएफ को उस साइड पे ले जाए, ले जाते हैं। एचसीएफ इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अभी हमारे पास ए भी है, बी भी है और एचसीएफ भी है, तो सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू पुट करके। एचसीएफ कितना आया, 4 आया, कैंसिल कर लेते हैं, 4 1 जा 4, दिस इज 101, दिस इज योर एलसीएम, अंडरस्टूड। दिस इज योर, इस फॉर्मूले के थ्रू हमारा पार्ट 2, एक हमने इससे पहले सॉल्व कर लिया जिसमें हम इस फॉर्मूले के थ्रू वेरीफाई कर रहे थे, और ये हमारा टाइप 2 क्वेश्चंस है जिसमें इस फॉर्मूले का यूज होता है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी है, जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 का है, यहां सॉल्व कर लेते हैं उसको। इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ ऑलरेडी गिवन है 306, ए और बी की वैल्यू भी गिवन है हमारी। देखिए इस क्वेश्चन में इस तरीके से ए और बी को ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये ब्रैकेट में नंबर्स जो दिए हुए ये और कुछ नहीं, ए और बी ही है, क्योंकि इन्हीं का एचसीएफ और एलसीएम हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हमको ऑलरेडी गिवन है 9, और हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है, ठीक है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हर क्वेश्चन में, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो, पहले आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करनी है, और जिस पैटर्न से आपको क्वेश्चन लिखवाया जा रहा है उसी पैटर्न से आप लोग अपनी नोटबुक पे सॉल्व कीजिएगा, बोर्ड के लिए आपका वही पैटर्न यूजेबल है, ठीक है। अभी एचसीएफ हमारा 9 है, एलसीएम हमको नहीं पता, और ए हमारा 306 है, बी हमारा 657 है, तो अभी हमको एलसीएम चाहिए तो 9 को हटाना पड़ेगा, दूसरी साइड पर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, राइट, अपॉन में 9, कैंसिल कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, और कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, so the answer will be
22,338 22,338 आपका आंसर आ जाएगा। क्लास नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते